मोदी सरकार में इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजेंगे जेडीयू, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में मतभेद की खबर, पत्रकारों के सवालों पर कहा मेरे सबसे अच्छे संबंध। मोहाली कोर्ट ने पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा, भ्रष्टाचार के आरोप में सिंगला की हुई गिरफ्तारी। सीएम भगवंत मान ने विजय सिंगला को किया था बर्खास्त, कहा भ्रष्टाचार को नहीं करेंगे बर्दाश्त। सीएम केजरीवाल ने की भगवंत मान की तारीफ, कहा चाहते तो मामले को दबा देते, पर मान ने ऐसा नहीं किया। सिंगला की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने खुद की पीठ थपथपाई, कहा ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पार्टी ने अपने ही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की। बीजेपी का आप पर तंज, कहा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचारी निकले, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप, ये कैसा मॉडल। राज्यसभा की छठी सीट के लिए संजय पवार होंगे शिवसेना उम्मीदवार, संजय राउत ने दी जानकारी। अजय कोटियाल ने बीजेपी ज्वाइन की, सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुए शामिल। मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और टास्क फोर्स 2024 का गठन। पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में राहुल खड़गे और गुलाम नबी आजाद को जगह, टास्क फोर्स में प्रियंका समेत 8 लोगों के नाम। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बयान, कहा अपराधी कोई भी हो क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। अखिलेश और सीएम योगी में तीखी बहस, अखिलेश ने उठाया महिला सुरक्षा का मुद्दा, योगी बोले बीजेपी की सरकार है, ये नहीं कह सकते हैं लड़के हैं, गलती हो गई। सीएम योगी का अखिलेश यादव को भी जवाब, कहा 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, बहुतों की गर्मी शांत हो गई। शिवपाल यादव से मिलने के बाद बोले आजम खान, पहले भी मुलाकात हुई, आगे भी होती रहेगी। दूसरी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर आजम खान का बयान, कहा पहले कोई माकूल कश्ती आए, फिलहाल मेरा जहाज ही काफी है। कर्नाटक विधान परिषद के चुनावों के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, येदियुरप्पा के बेटे को नहीं मिली जगह। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में 26 मई को अगली सुनवाई, वर्शिप एक्ट लागू होगा या नहीं, इस पर होगी पहली सुनवाई। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से मांगा जवाब, दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी दी जाएगी। ज्ञानवापी कैंपस में रामायण पाठ का वीडियो आया सामने, नंदी के सामने की दीवार के पास होता था रामायण पाठ। कुतुब मीनार केस में सुनवाई पूरी, 1 हफ्ते में दोनों पक्षों से मांगा लिखित जवाब, 9 जून को आएगा फैसला। साकेत कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील, 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई कुतुब मीनार। मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाने के सबूत नहीं, एएसआई ने हिंदू पक्ष की मांग खारिज करने की मांग की। एएसआई की रिपोर्ट में गणेश जी की मूर्तियों का जिक्र, कुतुब मीनार के अंदर गणेश जी की 2 मूर्तियां। कुतुब मीनार के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद का दावा, 13 मई से एएसआई ने नमाज पर लगाई रोक। दिल्ली वक्फ बोर्ड की मांग, कुतुब मीनार परिसर में मस्जिद में नमाज की इजाजत दे। कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में महाराणा प्रताप सेना के वर्कर्स ने किया रुद्राभिषेक, कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत मिलने के लिए प्रार्थना। हार्दिक पटेल का कांग्रेस पर अटैक, कहा हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है कांग्रेस। गुजरात कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी का अजीबोगरीब बयान, अयोध्या भेजे पत्थरों पर अभद्र टिप्पणी की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा हर चीज के लिए क्या मुगल जिम्मेदार, इस्लाम और मुसलमान से इतनी नफरत क्यों। मदरसों को बंद करने पर सियासत तेज, राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा असम में ही क्यों, राजस्थान में भी बंद हो सकते हैं मदरसे। टोक्यो में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात, जापान के पीएम से भी द्विपक्षीय बातचीत, भारत के लिए रवाना। पीएम मोदी बोले एक साथ जुड़े भारत अमेरिका के हित, दोनों देशों में लगातार बढ़ा व्यापार। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा भारत और अमेरिका साथ मिलकर भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलियन पीएम से भी हुई बात, एंथनी अल्बनीज ने कहा भारत के साथ हमारा संबंध बहुत महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने जापान के पूर्व पीएम और उनके गणेश ग्रुप को सराहा, इस साल गणेशोत्सव में भारत आने का दिया न्योता। जापान के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और साझेदारी पर हुई बात। क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कम समय में क्वाड ने बनाई अहम जगह, क्वाड का स्वरूप हुआ ज्यादा प्रभावी। क्वाड समिट में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को गंभीर बताया, दुश्मनी को जल्द खत्म करने की कही बात। जापान के पीएम फुमियो किशिदा का बयान, कहा यूक्रेन में रूसी आक्रमण ने यूएन चार्टर के सिद्धांतों को चुनौती दी। 2023 में इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, चारों राष्ट्र अध्यक्षों ने जताई सहमति। क्वाड नेताओं ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के विस्तार पर दिया जोर, व्यापार के साथ बेहतर रिश्तों पर भी फोकस। जापान के पीएम को मोदी ने रोगन पेंटिंग्स और हाथ की नक्काशी का बॉक्स गिफ्ट किया, अमेरिकी राष्ट्रपति को सांझी पेंटिंग गिफ्ट की। अमेरिका और भारत के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, एस जयशंकर ने कहा क्वाड को और बेहतर बनाने के लिए साथ काम करेंगे। पीएम मोदी 26 मई को हैदराबाद चेन्नई का दौरा करेंगे, 31,000 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। क्यूटीयूजी के आवेदन के लिए बना रिकॉर्ड, 11,51,000 से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीकरण। ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयर मार्शल डी के पटनायक ने राफेल में भरी उड़ान, बंगाल के हासीमारा एयरबेस से भरी उड़ान।
आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। रांची और मुजफ्फरपुर में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। पूजा सिंघल का करीबी विशाल चौधरी गिरफ्तार। विशाल चौधरी के घर ही पहुंचता था अवैध पैसा। श्रीनगर के सौरा में आतंकी हमले में पुलिसकर्मी शहीद, बेटी खतरे से बाहर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आतंकी हमले की निंदा की, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे से लश्कर का आतंकी जुनैद गिरफ्तार किया। भारत में रहकर करता था आतंकियों की भर्ती। स्पेशल कोर्ट ने आतंकी जुनैद को एटीएस की कस्टडी में भेजा। 3 जून तक हिरासत में भेजा। बचाव पक्ष के वकील का बयान, जुनैद का किया गया है ब्रेन वॉश, लश्कर से कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, केंद्र सरकार इस मामले पर कड़ा एक्शन ले। क्रिकेटर ऋषभ पंत चेक बाउंस मामला, आरोपी को पेश करने के लिए दिल्ली कोर्ट का मुंबई जेल को नोटिस। सीबीआई छापे पर कार्ति चिदंबरम ने कहा, केंद्र अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर मनगढ़ंत आरोप लगाने की कोशिश कर रहा। आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का डर, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, इस हफ्ते होगी सुनवाई। बिहार के गया में जहरीली शराब का कहर, 3 की मौत, 8 का इलाज जारी। लखनऊ के इंदिरा नगर में मस्जिद से उतारा गया लाउडस्पीकर, मस्जिद कमेटी ने पुलिस को लाउडस्पीकर सौंपा। मस्जिद से उतारा लाउडस्पीकर स्कूल को दिया गया। मौलाना बोले, लाउडस्पीकर से अच्छे इस्तेमाल से सब संतुष्ट। पूर्व मंत्री हाजी यूकुब कुरैशी का इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, मीट फैक्ट्री को गिराने पर रोक 13 जुलाई तक बढ़ाई। कोलकाता में 6 से 9 जुलाई के बीच मिनी डिफेंस एक्सपो का होगा आयोजन। दिल्ली को मिली 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में 3 इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपो का उद्घाटन, सीएम केजरीवाल बोले 1 साल में 2000 इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। बुधवार को दिल्ली में एनडीएमसी काउंसिल की अहम मीटिंग, पिछली 4 मीटिंग में सीएम केजरीवाल नहीं हुए शामिल। ओडिशा के 90 स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, सीएम नवीन पटनायक ने किया ऐलान। पीएफआई के मार्च में भड़काऊ नारे लगाने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, केरल पुलिस ने की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को पैसे आवंटित किए। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीआरपीएफ के डीआईजी का बयान, संवेदनशील क्षेत्रों में जवानों की तैनाती की गई। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जिंदा नवजात को मृत घोषित किया, नर्स समेत अस्पताल के 2 स्टाफ सस्पेंड। कानपुर में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया, धर्मांतरण के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, पुलिस की जांच जारी। दिल्ली के कृष्णानगर में एक युवक को मारी गोली, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के जींद में ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर, 6 की मौत, कई घायल। नॉर्थ 24 परगना में बीएसएफ ने 2 तस्कर गिरफ्तार किए, 6 करोड़ से ज्यादा कीमत के 74 सोने के बिस्किट बरामद। ग्वालियर में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दिया काले धुएं का गुब्बार। ओडिशा के नयागढ़ में एक धार्मिक यात्रा के दौरान हादसा, श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, सभी लोग सुरक्षित। महाराष्ट्र की सीमा से सटे लोग गुजरात जाकर गाड़ी में लेते हैं फ्यूल, महाराष्ट्र के मुकाबले गुजरात में 14 रुपए लीटर सस्ता है पेट्रोल। मुंबई में 5 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, स्कूल परिसर में किया रेप। यूपी के सीतापुर में जमीन के अवैध कब्जे पर एक्शन, बाहुबली अतीक अहमद के करीबी गैंगस्टर मुजीब अहमद की 7 करोड़ की संपत्ति सीज। श्रीनगर में महिला क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस जारी, बड़ी संख्या में हिस्सा लेने पहुंची लड़कियां, कई घंटों तक की प्रैक्टिस। गर्मी से तप रहा चेन्नई, 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, मौसम विभाग ने गर्मी और बढ़ने की आशंका जताई। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दौरा, कहा जल्द शुरू होगा मरम्मत का काम। असम के नौगांव में किसानों को हुआ भारी नुकसान, धान के खेतों में घुसा बाढ़ का पानी, फसल हुई बर्बाद। मेरठ में भी तेज आंधी और बारिश से आम की फसल को नुकसान, किसान हुए निराश। असम के कामरूप में 444 बैग यूरिया फर्टिलाइजर जब्त, गिरफ्तार, सीआईडी ने दर्ज किया केस। देश में कोरोना के 1675 नए केस, 24 घंटे में 31 लोगों ने गंवाई जान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में डब्ल्यूएचओ की एक समिति के अध्यक्ष नियुक्त। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, 15 से 18 साल के 80% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। खेरसौन में हाइड्रोलिक स्टेशन की रखवाली करते दिखे रूसी सैनिक, ड्रेस पर जेड लिखा नजर आया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में दवाइयों की किल्लत, कोलंबो में अस्पतालों में नहीं हो पा रही सर्जरी। मैक्सिको में बार और होटल पर देर रात हुए हमले में 10 लोगों की मौत, एएफपी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 77.60 पैसे। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स में 236 अंकों और निफ्टी में 89 अंक नीचे आया। सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे की टीम में सिलेक्शन को लेकर दी सलाह, कहा अपने खेल पर फोकस करो, टीम में सिलेक्शन की टेंशन छोड़ो। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर विश्व चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन के साथ पूरे भारतीय दल के सम्मान कार्यक्रम में हुए शामिल। खेलों को बढ़ावा दे रही सरकार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, खिलाड़ियों के लिए निवेश में हुई वृद्धि। डॉलर इंडस्ट्रीज के 50 साल पूरे कंपनी ने लॉन्च किया नया लोगो, 120 करोड़ से अधिक निवेश करने की घोषणा। नए लॉन्च पर टियर 3 शहरों में 125 आउटलेट खोलेगी कंपनी। लेडीज वियर के लिए एक्ट्रेस यामी गौतम को किया साइन। जस्टिन बीबर के फैंस के लिए खुशखबरी, 18 अक्टूबर में दिल्ली में करेंगी परफॉर्म। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।